हेलो एवरीवन, मैं नवदीप रेड्डू। आज हम यूजीसी नेट पेपर कोड 059 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज 7 करने वाले हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 is in use to indicate certain act not to be infringement of copyright? ऑप्शन ए फेयर यूज, ऑप्शन बी फेयर अप्लीकेशन, ऑप्शन सी फेयर हैंडलिंग एंड ऑप्शन डी फेयर डीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर गैस कर सकते हो। राइट आंसर इज डी, फेयर डीलिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर allows user to scan for plagiarism on the Moodle platforms? ऑप्शन ए Copylix, ऑप्शन बी Copyscape, ऑप्शन सी Noplag, ऑप्शन डी यूनिचेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए Copylix। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the first legal deposit library in the United Kingdom? ऑप्शन ए ब्रिटिश म्यूजियम, ऑप्शन बी बोडलिन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर इज बी बोडलिन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following has recently published the advocacy toolkit of IFLA? Very important question. Option A ALP, option B TAP, option C WLIC and option D WSIS। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी TAP। देखिए यहाँ हम TAP को देख लेते हैं। TAP है क्या? TAP की फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशंस। देखिए जो ए बी सी ऑप्शंस हैं, ये तीनों की तीनों सर्विसेज इफ्ला की हैं। और जो WSIS है ये इफ्ला की नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड सुमिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और WLIC है वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी ईयर्स ए पेटेंट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट एक्ट? ऑप्शन ए 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर को गैस कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ए। देखिए जो पेटेंट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है और ट्रेड एक्ट है, इनको याद करने का छोटा सा तरीका है। आप लिख लीजिएगा PDT। P फॉर पेटेंट, D फॉर डिज़ाइन, T फॉर ट्रेड। पेटेंट 20 ईयर और डिज़ाइन 15 ईयर और ट्रेड है 10 ईयर। इनके बीच में 5 ईयर्स का गैप है। तो कैसे याद रखना है? PDT 20, 15, 10। तो ये सिंपल सा मेथड है, आप इससे भी इनको याद रख सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्विक इंडेक्सिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी अब्स्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन सी फुल टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी टाइटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी टाइटल। देखिए यहाँ क्विक की फुल फॉर्म क्या है, एक बार वो हम जान लेते हैं। क्विक इज कीवर्ड इन कंटेक्स्ट। क्या है? कीवर्ड इन कंटेक्स्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेलकॉन, सीरा, NKRC, फोर्सा। लिस्ट सेकंड है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका राइट क्रॉस मैच क्या होगा?
कोड डी। तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं। डेलकॉन डेटाबेस किसका है? डेलकॉन है बायोटेक्नोलॉजी का। और सीरा किसका है? एग्रीकल्चर का। और NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्स सेंटर किसका है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फोर्सा किसका है? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मार्क? ऑप्शन ए हेरेंटे एवरन, ऑप्शन बी कैरला हेडन, एंड ऑप्शन सी लोरा वेल्च बुश, एंड ऑप्शन डी बेवरले क्लेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए हेनरिएटे एवरम। Our next question is match the following. List 1 H.W. Wilson Company, University Microfilms, R.R. Bokers, Scarecrow Press. List 2 है Cambridge Information Group, Rowan and Littlefield Publishing Group, Ebasco Publishing and ProQuest LLC. तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज सी। तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं। H.W. विल्सन ये अब किसकी डिवीज़न हो गई है? इबास्को की। किसकी? इबास्को की। और ये जो यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म्स सबसे पहले क्या था? प्रोक्वेस्ट था। और R.R. बोकर क्या है? R.R. बोकर बन गया है कैम्ब्रिज इंफॉर्मेशन ग्रुप। और ये स्केयरक्राउ प्रेस किसकी है? ये है रोमन एंड लिटिलफील्ड पब्लिशिंग ग्रुप की। तो our next question is the map that traces the details of geographical, soil, forest and other basic information is called option A political map, option B physical map, option C topographical map and option D historical map। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन इज C topographical map। सो थैंक यू सो मच। आज की हमारी स्लाइड यही ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगेन थैंक यू सो मच।